सोई देख कर आती हूँ, कहीं उसे बालकनी में कोई दिक्कत ना हो। आशा निशा की कोई हेल्प नहीं करती और चुपचाप ऊपर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहू बालकनी पर गैस सिलेंडर और कुछ लकड़ी के रैक दीवार पर बना लेती है और उन पर मसाला नमक के डब्बे रखकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। बहू, तूने तो अपनी रसोई बहुत अच्छी बना ली। मैंने सोचा नहीं था बालकनी में तू इतनी अच्छी रसोई बना लेगी। हाँ माँ जी, और देखिए ना, यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है एसी की, और धूप भी नहीं है। मजा आएगा बाहर का नजारा देखकर खाना बनाते हुए। वैसे मेरी प्यारी देवरानी ने अपनी रसोई कहाँ बनाई है? बहू, रसोई का काम चल रहा है, उसका कमरा छोटा सा है, कहाँ बनाती बेचारी, आंगन में बैठी है जमीन पर सामान रखकर। ऐसी बात है तो फिर एक बार तो देखना बनता है। इतना बोलकर आशा और पूजा नीचे आती हैं, जहां वो देखती हैं कि चिलचिलाती गर्मी और धूप में बैठकर बेचारी निशा कढ़ी और चावल बना रही है। बेचारी मेरी देवरानी, काश कि तुम्हारी रसोई भी ऊपर होती तो तुम भी मेरी तरह बालकनी पर अपनी रसोई बना पाती। पर कोई बात नहीं, खाना बनने के बाद जैसे ही रसोई का काम शुरू होगा, तुम एक चादर में अपना सारा सामान रखकर कमरे में ले जाना, क्योंकि बाहर रहने की वजह से तुम्हारे खाने और सामान का सत्यानाश हो जाएगा। पूजा अपनी देवरानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद खाना बनाकर सारा खाना और बर्तन सामान अपने कमरे में बेड के नीचे जाकर रख देती है। कुछ देर में मजदूर घर आते हैं और रसोई का काम शुरू कर देते हैं। इस वजह से पूरा आंगन गंदा हो जाता है और बार बार मजदूरों का आना जाना लगा रहता है। सारे मजदूर तो आंगन में ही मसाले बना रहे हैं चूने के लिए, अब मैं खाना कहाँ बनाऊं? इधर तो बहुत गंदगी हो रही है। काम करती हूँ, शाम होने वाली है और अमित को 7 बजे तक खाना चाहिए होता है। यहीं पर थोड़ी सी सफाई करके खाना बना लेती हूँ। निशा थोड़ी दूर की सफाई करके एक बार फिर अपना चूल्हा लेकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और आज खाने में सादी सब्जी और रोटी बनाती है, क्योंकि रसोई में काम चल रहा था, इसलिए सब्जी में काफी धूल भी पड़ जाती है। तो वहीं अपनी छत की बालकनी पर आराम से पूजा भी पराठे और पनीर बना रही होती है। बहू, तेरे